हेलो स्टूडेंट, कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का नाम यमराज की दिशा है। इस पाठ से अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न कराए जाएंगे। पहला पद्यांश है, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज का आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। पहला प्रश्न है, सब जगह दक्षिण दिशा होने का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, सब जगह दक्षिण दिशा होने का तात्पर्य है जीवन के सभी क्षेत्रों में शोषण व्यवस्था का विस्तार हो चुका है। दूसरा प्रश्न है, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल होने का क्या आशय है? उत्तर है, यमराज के आलीशान महल का अर्थ है शोषणकर्ताओं की अस्थापित व्यवस्था। कवि कहना चाहता है कि आज जीवन के सभी क्षेत्रों में शोषणकर्ताओं ने अपना जाल फैला लिया है। आम आदमी शोषण से बच नहीं सकता। अगला प्रश्न है, माँ के समय और वर्तमान में क्या अंतर आ चुका है? उत्तर है, माँ के समय में केवल एक ही दिशा दक्षिण थी, शेष दिशाएं भी थीं जहाँ कोई खतरा नहीं था। अब समय बदल चुका है, अब सारी दिशाएं दक्षिण हो चुकी है। आज शोषण और विनाश की शक्तियाँ सब ओर फैल चुकी है। अगला प्रश्न है, दहकती आंखें क्या व्यक्त करती हैं? उत्तर है, दहकती आंखें क्रोध, हिंसा और शोषण की कठोरता को व्यक्त करती हैं। अगला प्रश्न है, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य है शोषण व्यवस्था के सर्वदूर फैले मकड़जाल को बहुत ही सरलता से व्यक्त किया गया है। शोषण की सर्वव्यापकता और भयंकरता मानो साकार हो उठी है। अगला प्रश्न है, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। शिल्प सौंदर्य है पहला, पूरा काव्यांश प्रतीकात्मक है। पैर करके सोना निश्चिंत होकर आगे बढ़ने का प्रतीक है। दक्षिण दिशा पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक है। यमराज के आलीशान महल शोषकों की सुव्यवस्थित व्यवस्था के प्रतीक है। दहकती आंखें वाले यमराज भयानक इरादों वाले शोषकों के प्रतीक है। दूसरा, कवि की कल्पना शक्ति का चमत्कार दर्शनीय है। तीसरा, कवि ने यमराज की आदि कल्पना को वर्तमान के शोषकों के साथ जोड़कर प्रभावशाली अभिव्यक्ति की है। अगला प्रश्न है, वाक्य रचना गद्य जैसी सीधी सरल है किंतु अर्थ बहुत गंभीर है। अगला है, दहकती आंखों वाली यमराज एक सफल चाक्षुष बिंब है। अगला, वर्तमान और पुराने समय की तुलना भी प्रभावशाली बन पड़ी है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? उत्तर है, माँ के बार बार समझाने अर्थात बचपन से मिले गहरे संस्कारों के कारण कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में
कभी मुश्किल नहीं हुई। दूसरा प्रश्न है, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था? उत्तर है, दक्षिण दिशा का कोई और छोर नहीं है, वह अनंत है, इसलिए उसे लांघ लेना संभव नहीं है। अर्थात यह है कि शोषण व्यवस्था का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता, वह मनोभावना नए नए रूप धारण करती रहती है और अमर रहती है, इसलिए कोई हमेशा हमेशा के लिए इससे मुक्त नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? उत्तर है, कवि के अनुसार दक्षिण दिशा दक्षिणपंथी विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा की प्रतीक है। यह विचारधारा पूंजीवादियों और शोषकों को बढ़ावा देती है। कवि को आज की स्थितियां देखकर लगता है कि आज सब और पूंजीवादी शोषकों का बोलबाला हो गया है। जहाँ भी देखो वहीं आम मनुष्य का शोषण हो रहा है। भाव स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न, पहला पद्यांश है, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। उत्तर, कवि कहता है कि शोषण करने वाले लोग यमराज की भांति क्रूर हैं। वे सर्वत्र ठाट बाट से निवास करते हैं, सब जगह उनका एक सा हाल है। वे क्रोध, घृणा और क्रूरता से भरे हुए हैं। वे सबके साथ कठोरता से पेश आते हैं। रचना और अभिव्यक्ति, कवि की माँ ईश्वर से प्रेरणा पाकर उसे कुछ मार्ग निर्देशन देती है। आपकी माँ भी समय समय पर आपको सीख देती होंगी का वह आपको क्या सीख देती है? उत्तर है, मेरी माँ मुझे समय समय पर गरीबों पर दया करने, बड़ों का आदर करने, गुरुओं का सम्मान करने और ईमानदार रहने की सीख देती है। दूसरा प्रश्न है, क्या उसकी हर सीख आपको उचित जान पड़ती है? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? उत्तर है, मुझे अपनी माँ की सीख उचित जान पड़ती है। क्यों? यदि माँ की जगह मैं होता और किसी को उपदेश देता तो इसी तरह देता। मैं अपने से छोटों या आश्रितों को भला बनने की सलाह देता। निस्वार्थ भाव से किसी का भला करने का यही सर्वोत्तम उपाय है। अगला प्रश्न है, कभी कभी उचित अनुचित निर्णय के पीछे ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर है, मानव मन में शुभ अशुभ दोनों भाव हैं। कभी कभी उसका अशुभ मनोभाव बहुत अधिक जागृत हो उठता है, तब वह खून, हत्या जैसे घिनौने कार्य भी कर बैठता है। इस स्थिति से बचाने के लिए ईश्वर का भय दिखाना बहुत आवश्यक होता है। ईश्वर से भयभीत व्यक्ति मन से भी मर्यादित हो जाता है। वह अहिंसक, निष्पाप और भला इंसान बन जाता है।